आज सनातनी भटक गया है बहुत। कुत्ते पालते हैं कुत्ते, और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। रोटी गाय को आखिरी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते से भी हमारे यहाँ प्रेम तो है, लेकिन घर में रखने के लिए नहीं। कुत्ते के अंदर भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। कुत्ते के अंदर भी ईश्वर है। कुत्ते के अंदर जो भगवान, उससे प्रणाम कर लो दूर से, लेकिन उससे व्यवहार नहीं कर सकते। तो गाय के गोबर से तो आप अपने घर को लीप सकते हैं, क्या कुत्ते के गोबर से लीप सकते हैं? आन तो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है। आखिरी रोटी कुत्ते की होती है हमारे। आज सनातनी भटक गया है बहुत। कुत्ते पालते हैं कुत्ते, पूरा पोथन्ना लेके आया हूं आज कुत्तों के लिए। आज का विशेष, आज के सत्र की विशेष कथा, कुत्तों से सावधान। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कथाकार जो है पागल हो गए। आज के आधुनिक मॉडर्न टाइम में ये लोग कहते हैं कुत्ते मत पालो। ये कोई बात हुई? कई लोग सहमत होते हैं इस बात से, कई लोग सहमत नहीं भी होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे सहमत हो जाइए। दुर्भाग्य यह है, आज के व्यक्ति अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। देखिए, पहले लोग घरों में गऊ रखते थे, कुत्ते घर के बाहर होते थे। पहले घर में माँ बाप होते थे, जानवर सब बाहर रहते थे। आज का दुर्भाग्य देखो, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, गऊओं को गौशाला में छोड़ाते हैं, और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब कुत्तों का अगर गाय का संग करेंगे तो देवत्व आएगा हम में, माँ बाप का संग करेंगे तो मानवता आएगी हम में, और कुत्तों का संग करेंगे तो क्या आएगा हमें? बताओ। सुनो, वही बता रहा हूं क्या आएगा। ये कहानी स्पेशल कुत्तों की है, इसको अवश्य सुन लें, आप ध्यान से सुन लें। जिसके घर में कुत्ता होता है उसके यहां देवता जो भी आप यज्ञ इत्यादि करते हो उस हवि को स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर की भोग इत्यादि जो भी आप लगाते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, हवि को, हवश्य को देवता स्वीकार नहीं करते, भोग को देवता स्वीकार नहीं करते। यदि कुत्ता घर में ही और किसी का देहांत हो जाए, जैसे घर में कुत्ता है और अगर किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते। अतः यह मुक्ति में, मुक्ति जो होती है मनुष्य की, उसमें बाधा डालता है। अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाए और घर में कुत्ता है तो वहाँ जो कार्य होंगे, जो हम लोग कहते हैं तुलसी गले में मुख में डाल दो, गंगा जल डाल दो, इत्यादि इत्यादि जो क्रम बताए जाते हैं, वो प्रभावी नहीं होंगे उन घरों में जिन घरों में कुत्ते हैं। तो मुक्ति में बाधा डालेगा। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत भी खंडित हो जाते हैं। अगर ब्राह्मणों को कुत्ता छू ले या यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को कुत्ता छू ले तो उन्हें अपना यज्ञोपवीत तुरंत, सूंघ भी ले, छूना तो छोड़ दीजिए, सूंघ भी ले तो उन लोगों को तुरंत अपना यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। कुत्ता किसी भी वर्ण के यहाँ पालने का विधान नहीं है। कुत्ता प्रति लोमाज वर्ण, संकर इत्यादि अत्यंत नीच जाति जो कुत्तों का मांस तक खाती है, उनके यहाँ भी पालने योग्य नहीं है। जो मांस भी खाते हैं उनको भी नहीं कुत्ता पालना चाहिए। और तो अन्य वर्ण यदि कुत्ता पालते हैं तो वे उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वो भोजन खाने के योग्य नहीं रहता है। और यही कारण है कि जहाँ कुत्ता पाला जाता है वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। जिसके घर में कुत्ता हो उस घर के भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं तो उनके सामने भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लिखो, कुत्तों से सावधान। अगर मुक्ति चाहते हो तो कुत्तों से, देवताओं की कृपा चाहते हो तो कुत्तों से, यज्ञोपवीत खंडित ना हो अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, तुम्हारे वंश परंपरा यूं की त्यों बनी रहे अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से,
तुम्हारा भगवान भोग लगा ले वस्तु का, अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, और अगर तुम चाहते हो कि जिस भोजन को तुम कर रहे हो वो भोजन तुम्हें तृप्ति प्रदान करे तो कुत्तों से, तुम्हारे घर में भोजन करने वाले भी उनके धर्म पर चलते रहे तो कुत्तों से, अपना कल्याण चाहते हो तो कुत्तों से बाहर ही खिलाओ। कुत्तों को जो भी खिलाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ कितने गजब की बात है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते से भी हमारे यहाँ प्रेम तो है, लेकिन घर में रखने के लिए नहीं। घर में गाय रखनी चाहिए, कुत्ते नहीं। बोलो राधे। शेखर गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी कहते हैं कि सभी जीव जंतु के आत्मा रूपी परमात्मा में ही विद्यमान है, तो क्या उस कुत्ते के शरीर में नहीं होगा जिसे लोग अपने घरों में पालते हैं? कृपया उचित मार्गदर्शन करें। भाई कुत्ते के अंदर भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। कुत्ते के अंदर भी ईश्वर है, पर कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है और गाय के अंदर भी परमात्मा है, ठीक है। पर यहाँ एक चीज़ और समझने की है कि गाय के अंदर भी ईश्वर होते हैं और कुत्ते के अंदर भी ईश्वर होते हैं। हमारे अंदर भी ईश्वर हैं और आपके अंदर भी ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर को प्रणाम तो कर लो, कुत्ते के अंदर जो भगवान उसे प्रणाम कर लो दूर से, लेकिन उससे व्यवहार नहीं कर सकते। उदाहरण जैसे गाय के गोबर, अब देखो गाय में भी भगवान आत्मा है और कुत्ते में भी भगवान आत्मा के रूप में है। तो गाय के गोबर से तो आप अपने घर को लीप सकते हैं, क्या कुत्ते के गोबर से लीप सकते हैं? नहीं। तो यही अंतर दिख रहा है कि भाई भाव से मानो कि सब भगवान हैं, पर व्यवहार नहीं हो सकता। व्यवहार समझ रहे हैं? जैसे सुअर को भी हम भगवान के रूप में मानते हैं, व्यवहार में हम भाव से माने, भाव से आदर, हम अपमान किसी ना करें किसी भी जीव का, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, सुअर हो, हम अपमान किसी ना करें। सब में भगवान को जानकर ईश्वर का दर्शन करें कि इसमें भी मेरे ईश्वर हैं, पर व्यवहार नहीं कर सकते। अब सुअर को बाजू में नहीं बिठा सकते, है ना। कुत्ते के गोबर से आंगन को नहीं लीप सकते। तो कौन सी चीज़ भाव से करनी है और कौन सी व्यवहार में उतारनी है, ये भी हमें समझना होता है, ठीक है। तो कुत्ते में भी ईश्वर है, पर उसे व्यवहार जगत में नहीं प्रकट कर सकते ना। भाव से मान तो सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है। आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में हम सबका सम्मान करते हैं। हम तो चींटी को आटा डालते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यही तो बताया गया है कि भाई हम सबकी रक्षा करें, सब सुखी रहें। हमने किसी को मारना नहीं सीखा, लेकिन हम केवल उनकी सेवा करें दाना डाल के। ये नहीं कि अब घर में लाके अब उनसे अपना मुंह चटवाएं, क्यों जी। तो किनसे क्या व्यवहार करना है ये भी हमारे अंदर समझ है, और ये समझ भी हमें शास्त्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये व्यवहार जगत है, किससे व्यवहार करना। अब उदाहरण के तौर पे मैंने अपना हाथ यहाँ गाल पे रखा, ये देखो ये रख लिया। अब मुझे अपने हाथ धुलने की ज़रूरत नहीं है, पर शौच के समय ये हाथ जब शौच के लिए जाते हैं तो हाथ धुलने की ज़रूरत होती है। आपका ही शरीर है, आपके ही दोनों अंग हैं, लेकिन यहाँ रखने से आपको अशुद्धि नहीं होती, जबकि शौच के समय हाथ जाता है तो अशुद्धि होती है। तो आपके शरीर में भी दो प्रकार के व्यवहार आप करते हैं। यहाँ रख रहे हैं, हाथ नहीं धुलने की ज़रूरत है, क्यों जी। तो किसके संग व्यवहार करना है, कहाँ किसके संग क्या मर्यादा में रहना है, ये भी तो हमें सीखना पड़ेगा। हमारे ही शरीर में हम दो प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो कुत्ते से और गाय से हम एक सा व्यवहार नहीं कर सकते। गाय भगवान है, गाय के मूत्र में भी अमृत है। डॉक्टर भी कह रहे हैं, साइंस भी कह रहा है कि कैंसर का रोग ठीक करने की ताकत गाय के मूत्र में है, गौमूत्र में। कुत्ता के मूत्र में तो नहीं पाई जाती ये चीज़ें। तो उसके मूत्र से इसके मूत्र की तुलना तो नहीं हो सकती, उसके गोबर से इनके गोबर की तुलना नहीं हो सकती। गाय ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, कुत्ते में ये पॉसिबल नहीं है। दोनों में आत्मा है, ईश्वर दोनों में, पर दोनों का व्यवहार, गन्ना मीठा है, नीम कड़वी है, दोनों को वही खाद पानी मिला, पर दोनों का व्यवहार अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, एक सा नहीं हो सकता। तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना, गन्ने की जगह गन्ना और नीम की जगह नीम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्यों जी। ये व्यवहार